गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून सर। कैसे हो आप लोग? अच्छे हैं। सब लोग अच्छे हो? यस। आज जो है हम लोग अपनी हिंदी की पुस्तक जो है उसमें एक पाठ है भक्ति के पद, और इस पाठ को मीराबाई जी ने जो है लिखा हुआ है भक्ति के पद, उसको पढ़ेंगे। आप लोग तैयार हो? यस। बहुत अच्छी बात। आज जो है आपको पता है कि सबसे पहले जब हम गद्यांश और पद्यांश लिखते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं? संदर्भ लिखते हैं। तो इस पाठ का संदर्भ आप लिखोगे कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक प्रज्ञा के भक्ति के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसकी रचयिता मीराबाई जी हैं। आप लोग लिख पाओगे? इसके बाद प्रसंग लिखते हैं। तो प्रसंग जो होता है वो पाठ का ही सारांश बहुत ही संक्षेप में लिखा जाता है। तो इसमें क्या है ऐसे लिखोगे आप कि प्रस्तुत पद में कवित्री मीराबाई जी श्री कृष्ण से लोगों के दुख दर्दों को हरने की प्रार्थना कर रही हैं। या इसी को दूसरी तरीके से कि प्रस्तुत पद में कवित्री जी भगवान श्री कृष्ण से लोगों के कष्टों को निवारण करने की विनती कर रही हैं। आप लोग लिख पाओगे? चलो आप पाठ की पहली पंक्तियां देखते हैं। हरि तुम हरो जन की भीर, द्रौपदी की लाज राखी तुम बढ़ायो चीर। अब देखिए जो हरि शब्द है वो श्री कृष्ण के लिए प्रयोग हुआ है। तो इसमें जो है कवित्री मीराबाई जी जो है श्री कृष्ण से विनती करती हैं और कहती हैं कि भगवान से प्रार्थना करती हैं कि दुख दर्दों को हरो जन की भीर, कहती हैं लोगों के जो विपत्ति हैं, दुख हैं, उनको हर लो। और आगे उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार से आपने द्रौपदी की लाज बचाई है, वो कैसे चीर बढ़ा करके यानी वस्त्र बढ़ा करके जिस प्रकार आपने द्रौपदी की लाज बचाई है, उसी प्रकार से आप लोगों के दुख दर्दों को हर लो, लोगों के दुख दर्दों को दूर कर दो। आगे भक्त कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर, हिरण्य कश्यप मार लीनो धरियो नाहिन धीर। आगे कहती हैं मीराबाई जी कि भक्त की रक्षा करने के लिए आपने धरियो आप शरीर, आपने नरसिंह का रूप धारण कर लिया है। आपने भक्त की रक्षा करने के लिए नरसिंह का रूप धारण कर लिया है। नरसिंह का रूप धारण करके आपने जो है हिरण्यकश्यप को मार दिया है। आगे देखिए, बूढ़ते गज ग्राह मारयो कियो बाहर नीर, दासी मीरा लाल गिरधर दुख जहाँ तहाँ पीर। आगे जो है मीराबाई जी ने कहा है, श्री कृष्ण भगवान से कहती हैं कि जिस आपने ग्राह को मारा है, ग्राह यानी कि मगर को, ठीक है। कहती बूढ़ते गज, बूढ़ते यानी कि डूबते, और गज मीन्स हाथी, हाथी का पर्यायवाची गज। तो उन्होंने कहा है कि आपने जिस प्रकार से हाथी को बचाया है, किसको मार करके? मगर को मार करके। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार आपने मगर को मार करके हाथी को बचाया है, हाथी की रक्षा की है, गज की रक्षा की है। और कहती हैं कि कियो बाहर नीर, यानी आपने डूबते हुए हाथी को मगर से छुड़ाया है और पानी से बाहर निकाला है। उसी प्रकार से आप लोगों के कष्टों को दूर कीजिए। कहती दासी मीरा लाल गिरधर दुख जहाँ तहाँ पीर। आगे कहती हैं कि ये जो मीरा है ये तो आपकी दासी है, आपकी ही सेविका है, और आपसे प्रार्थना करती है कि जहाँ जिस प्रकार से लोगों के दुख हैं उनको आप दूर करो, आप उनका निवारण करो। आगे के पदों में क्या कहा है कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो अपने नारायण की आप ही हो गई दासी रे। आगे के पद में मीराबाई जी कहती हैं कि मैं तो अपने नारायण, अपने हरि, अपने भगवान कृष्ण, अपने आराध्य श्री कृष्ण की दासी बन गई हूँ, सेविका बन गई हूँ। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग मीन्स पैरों में। तो मीराबाई जी कहती हैं कि मैं तो पैरों में घुंघरू बांध करके
अपने नारायण आराध्य के भजन गाते हुए नाचती हूँ और मैं तो उसकी सेविका बन गई हूँ। का प्याला राणा जी ने भेजो पीवत मीरा हासी रे, लोग कहें मीरा भई बावरी, बाप कहे कुल नासी रे। आगे की पंक्तियों में मीराबाई जी ने कहा है कि विष का प्याला राणा जी ने भेजा और मीरा पीबत हासी रे। मीराबाई जी जो है वो कहती हैं कि उनके जो पति हैं, उनके जो परमेश्वर हैं राणा जी, उन्होंने मीरा को मारने के लिए जहर का प्याला भेजा है और मीरा ने क्या किया है, उस जहर को प्याले को हंसते हंसते हुए पी गई हैं। पीवत मीरा हासी रे, मीराबाई जी उस जहर के प्याले को हंसते हंसते पीती हैं और कहती हैं कि लोग कहें मीरा भई बावरी, बाप कहे कुल नासी रे। कि राणा जी के द्वारा भेजा गया जो जहर का प्याला था, जो विष का प्याला था, उसको मैं पी गई हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। और लोग कहते हैं कि मीरा जो है वो श्री कृष्ण की दीवानी हो गई है। भाई बावरी यानी कि श्री कृष्ण की भक्ति में जो है मीरा क्या हो गई है, बावली हो गई है। मीरा जो है श्री कृष्ण की भक्ति में दीवानी हो गई है। आगे उन्होंने कहा है कि बाप कहे कुल नासी रे, और जो घर परिवार के लोग हैं, जो पिताजी लोग हैं यानी जो पिता हैं, वो कहते हैं कि मीरा ने जो है कुल का नाश कर दिया है, यानी परिवार का जो है नाश कर दिया है, यानी उसके सम्मान को ठेस पहुंचाई है, ऐसा कह रहे हैं उनके परिवार वाले। परिवार यानी बाप कहे कुल नासी रे, यानी कुल का ही नाश कर दिया है, मीराबाई जी कहती हैं। आगे देखिए, मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरि चरना की दासी रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरि चरना की दासी रे। अब फिर मीराबाई जी कहती हैं कि मुझे इन सब बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मीरा जी कहती हैं कि मैं तो अपने गिरधर नागर यानी मैं तो अपने प्रभु श्री कृष्ण की जो है दास हो गई हूँ, हरि चरना की दासी रे। मैं अपने हरि की, मैं अपने जो है कहती हैं श्री कृष्ण अपने आराध्य के चरणों की सेविका बन गई हूँ, मैं चरणों की दासी हो गई हूँ। मैं सिर्फ श्री कृष्ण भक्त, कहती हैं मीराबाई जी कि मैं सिर्फ अपने आराध्य श्री कृष्ण की भक्ति में ही लीन हो गई हूँ। आपको समझ आया? आप लोग इसका जो है घर से व्याख्या और प्रसंग संदर्भ यानी संदर्भ प्रसंग और व्याख्या तीनों चीज़ें दोनों पदों का लिख करके लाओगे, ठीक है?